गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, हम इस क्लास के माध्यम से जो पिछला 6 महीने का करंट अफेयर्स है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, मैं भी शेयर करता हूं। ठीक है बेटा, तो अभी सभी लोग शेयर करते हैं, फिर आगे क्लास स्टार्ट करते हैं जब तक और बच्चे जुड़ जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए मैं इसको शेयर कर रहा हूं, आप भी लोग शेयर करो इसको जल्दी से। देखिए मैंने शेयर कर दिया है, चलिए आप लोग भी शेयर कर दिए जल्दी से, और बच्चे भी जुड़ जाएं इतनी देर में, फिर स्टार्ट करते हैं हम क्लास अपनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा मार्च से लेकर के और दिसंबर तक का हम पूरा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। आप कोई भी एग्जाम देते हो, चाहे वो आपका एनटीपीसी हो, यूपी का हो, ठीक है, या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, या कोई भी बड़ा एग्जाम हो, करंट अफेयर्स जरूर आता है। ठीक है बेटा, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं अब। तो मैं आपको इसे पढ़ाऊंगा बेटा, देखो 7 मार्च 2020 का करंट अफेयर्स, और मैं आपको डे बाय डे का करंट अफेयर्स नोट कराऊंगा। तो आप इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और शेयर करने के बाद आप पढ़ाई में लग जाइए बिल्कुल अब। ठीक है बेटा, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अब 7 मार्च का। पहला क्वेश्चन है कि टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2020 किसे घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है? तो बताइए आंसर क्या होगा इसका बेटा। देखिए इसका आंसर है बेटा पीवी सिंधु। और पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और इनको सिल्वर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। ओलंपिक और राष्ट्रमंडल में बैडमिंटन के क्षेत्र में सिल्वर मेडल जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? वो बेटा वो है पीवी सिंधु, इसीलिए इनको सिल्वर गर्ल कहा जाता है। जैसे अब अच्छा हम बात करें पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है बेटा पूसरला वेंकटा सिंधु। देखिए मैंने आपको कहा कि अगर वो क्वेश्चन ये भी कह सकता है आपसे कि इनमें से किस महिला खिलाड़ी को सिल्वर गर्ल के नाम से जाना जाता है, तो सिल्वर गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है बेटा? वो जाना जाता है पीवी सिंधु को या पूसरला वेंकटा सिंधु को। ठीक है, या इनका संबंध किस खेल से है? आपका बैडमिंटन से है। दूसरा आपसे ये पूछ लेगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी 2020 किसे घोषित किया गया, तो बेटा वो भी पीवी सिंधु है। इसके अलावा मैं आपसे कहूं कि जैसे हमारे देश में उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, तो उड़न परी के नाम से जाना जाता है बेटा पीटी उषा को। पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? उनका नाम है आपका पीटी उषा का पूरा नाम है पिलाबुला कंडी तिवारा परमबिल उषा। यह है बेटा पीटी उषा का पूरा नाम। क्या नाम है? पिलाबुला कंडी तिवारा परमबिल उषा। यह है पीटी उषा का पूरा नाम, जिन्हें भारत की उड़न परी कहा जाता है। तो जल्दी से आप शेयर कीजिए जल्दी से, और आगे फिर और मैं आपको और अच्छी अच्छी चीजें बताता हूं। ठीक है बेटा, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है मेरा? सेकंड क्वेश्चन कहता है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस
महिला दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो बेटा देखिए, वो मनाया जाता है 8 मार्च को। बेटा आज तारीख है आपकी 14 अक्टूबर। आज कौन सा दिवस है? आज आपका अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस पूछेगा तो वो है आपका 14 अक्टूबर। अगर केवल पूछे कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो बेटा वो है 8 मार्च। क्लियर हो गया बेटा? बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या आता है मेरा? थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन आता है कि आरबीआई ने नकदी संकट से जूझ रहे कौन से निजी बैंक के निर्देशक मंडल को भंग किया है। तो बेटा वो कौन सा बैंक है? उस बैंक का नाम है यस बैंक। क्या नाम है? यस बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 का विजेता कौन सा देश है? बताइए कौन सा देश है जिसने इस बार T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है? तो बेटा आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। और उपविजेता कौन है? उपविजेता है हमारा भारत। क्लियर हो गया बेटा? बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में मुनाजिर हुसैन अच्छा लग रहा है आपको? महेंद्र सिंह आपको भी अच्छा लग रहा है? और मोहित कुमार बिल्कुल आंसर सही दिया आपने, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इसका उपविजेता जो है वो कौन है बेटा? वो है भारत। ठीक है, चलिए आगे भी और देखते हैं। अनुभव रस्तोगी भी जुड़ चुके हैं। ठीक है बेटा, सभी लोग इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा और ये आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो मैं अभी क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लेता हूं कि महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो बेटा कौन है? जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से, कौन है? चिराग शमोली भी जुड़ चुके हैं, रमन रॉय भी जुड़ चुके हैं, नाजिर मलिक जुड़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। ठीक है, देखिए तो मैंने क्वेश्चन पूछा महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन है?
तो सबसे युवा खिलाड़ी कौन है बेटा, जल्दी से बताओ, कमेंट करो जल्दी से। चलिए मैं बताता हूं, उसका आंसर है शेफाली वर्मा, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम की सदस्य हैं। इनकी उम्र कितनी है, 16 साल। क्लियर हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब 6th क्वेश्चन क्या आता है हमारा। 6th क्वेश्चन है, भारत का नया वित्त सचिव किसे बनाया गया है। वित्त सचिव किसे बनाया गया है, तो बेटा किसे बनाया गया है, उनका नाम है अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे। मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए, हमारे देश में कागजी मुद्रा छापने का अधिकार आरबीआई को है, लेकिन आरबीआई जो नोट छापता है वो आपका 2 रुपए से लेकर के 10,000 तक का नोट छाप सकता है। यानी कि इस समय जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है नोट की वो है 2,000 रुपए, लेकिन ये अधिकतम कितने रुपए तक का नोट छाप सकता है बेटा, वो छाप सकता है 10,000 रुपए तक का नोट। लेकिन आरबीआई 1 रुपए का नोट नहीं छापता। 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा छापा जाता है और उस पर हस्ताक्षर होते हैं बेटा वित्त सचिव के। यानी कि 1 रुपए का नोट कौन सा हस्ताक्षर करता है, तो बेटा वो साइन करता है वित्त सचिव। और वित्त सचिव कौन है इस समय, वो है हमारे अजय भूषण पांडे। बाकी 2 रुपए से लेकर के 10,000 तक का नोट जो हमारा साइन किया जाएगा वो आरबीआई के गवर्नर द्वारा साइन किया जाएगा। और इस समय वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास, जो कि हमारे देश के 25वें आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे बेटा उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन जो हमारे गवर्नर थे उनका नाम था सीडी देशमुख, और वर्तमान जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। चलिए आगे देखते हैं बेटा। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। शान आलम ने भी शेफाली आंसर दिया था, अमन रॉय ने भी शेफाली वर्मा आंसर दिया था, चिराग चमोली ने भी आंसर दिया था आपका शेफाली वर्मा। चलिए बेटा बहुत अच्छा आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से मेरे क्वेश्चंस का आंसर देते रहिए और अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, 7th क्वेश्चन आता है, विश्व का सर्वकालिक महान नेता किसे घोषित किया गया है, किसे घोषित किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर है महाराजा रणजीत सिंह। देखिए इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो इस समय वर्तमान के जो नेता हैं उनके नाम भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। जैसे कि वो कहेगा कि विश्व का सर्वकालिक महान नेता किसे घोषित किया गया, तो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा नेल्सन मंडेला, महाराजा रणजीत सिंह, नरेंद्र मोदी या डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है बेटा, तो आंसर हमें क्या लगाना है, महाराजा रणजीत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम इन द वर्ल्ड। फ्रीडम इन द वर्ल्ड सूचकांक, सूचकांक को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं इंडेक्स। 2020 में भारत का कौन सा स्थान है, भारत का कौन सा स्थान है। तो बेटा कौन सा स्थान है भारत का, इसमें जो आपका स्थान है वो है हमारा 83वां। अब हम बात करें पहले स्थान पर कौन है, तो फर्स्ट स्थान पर है यहां पर नीदरलैंड। दूसरे स्थान पर कौन है, नॉर्वे। और तीसरे स्थान पर यहां पर बेटा स्वीडन।
बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो। विकास चौधरी, हाय। चलिए आप इसको अब नोट कर लीजिए सभी लोगों, है ना। आगे देखते हैं अब 9th क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन आता है हमारा बेटा, क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन है? तो पहली महिला कौन है बेटा? उनका नाम है किम कॉटन। क्या नाम है उनका? किम कॉटन। और ये कहां की है बेटा? ये है न्यूजीलैंड। क्लियर हो गया बेटा? बताइए किसी को कोई डाउट हो तो। शिखा सिंह भी जुड़ चुकी हैं, ठीक है बेटा, जल्दी से आप इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। सभी लोग जल्दी से और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है, जिससे कि और लोग भी जुड़ पाएं। और आप लोग इसी तरीके से हम लोगों का सहयोग करते रहिए, ठीक है बेटा, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। सोनू पाल भी जुड़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वो है बेटा राम वन गमन पथ निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट कौन से राज्य ने किया है? कौन से राज्य ने किया है? तो बेटा आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। क्लियर हो गया बेटा? बताइए किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बोलिए। बताइए बेटा। जितेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं, ठीक है बेटा। चलिए जितेंद्र सिंह, बहुत अच्छा, आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट कीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा। ये तो था हमारा 7 मार्च 2020 का करंट अफेयर्स। तो आज हमारा जो दिवस है वो कौन सा है? 14 अक्टूबर को बेटा आज है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। और हम अगर बात करें केवल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो वो बेटा मनाया जाता है हमारा 8 मार्च को। क्लियर हो गया बेटा? चलिए आगे देखते हैं आप। तो देखिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो लोग डाउनलोड कर लें। और अगर वो चाहते हैं कि हमने पिछली क्लास जैसे उनके मिस हो गई है, तो वो हमारी रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं, ठीक है बेटा। और इस समय जो है आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन टाइम है कि आप अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छी तरीके से करें। और आने वाले समय में जितनी भी बम्पर वैकेंसी आने वाली हैं, उन सब में आप सफलता को प्राप्त करें, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो अब हमारा जो आता है बेटा वो आता है 8 मार्च का करंट अफेयर्स। देखिए 8 मार्च को क्या हुआ था? देखिए पहला क्वेश्चन है,
नारी शक्ति सम्मान 2020 से कुल कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? कुल कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो बेटा आंसर है इसका 15। और देखिए मैंने अभी आपको बताया था पिछले उसमें कि हम 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं बेटा? वो मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अक्षय शर्मा भी जुड़ चुके हैं, अमन रॉय, बिल्कुल सही आंसर है बेटा 15 है। ठीक है, और इसीलिए हम हर साल 8 मार्च को ही नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित करते हैं जो महिलाएं अपने फील्ड में बेहतर प्रदर्शन कर चुकी हैं। ठीक है बेटा, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? हिंद महासागर आयोग, हिंद महासागर आयोग, हिंद महासागर आयोग में पांचवें पर्यवेक्षक के रूप में कौन से देश को शामिल किया गया है? शामिल किया गया है बेटा, इसका आंसर है भारत। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जन औषधि, भारतीय जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे बेटा 7 मार्च को मनाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाइंग करने वाली पहली भारतीय महिला बॉक्सर कौन है? तो कौन है बेटा? वो है पूजा रानी। क्या नाम है उनका? पूजा रानी। और मैं आपको बता दूं, देखिए इस साल 2020 में आपका टोक्यो ओलंपिक होने वाला था, यानी कि ओलंपिक का जो आयोजन होने वाला था वो टोक्यो में होने वाला था, लेकिन कोरोना काल के कारण इसको 1 साल आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि इसको अब जो आयोजित होगा ये 2021 में होगा, और 2021 का ओलंपिक कहां पर होगा बेटा? वो होगा टोक्यो में। और उसमें क्वालिफाइंग करने वाली पहली भारतीय महिला बॉक्सर कौन है बेटा? वो है पूजा रानी। और इसके बाद जो 2024 का होगा वो होगा बेटा पेरिस, फ्रांस में होगा। ठीक है, फिर 2028 में होगा आपका ओलंपिक, 2028 में आपका होगा लॉस एंजल्स यूएसए में, फिर होगा 2032 में होगा बेटा बीजिंग चीन में। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? बताइए किसी को कोई डाउट हो तो। जितेंद्र सिंह बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, 7 मार्च। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 5th क्वेश्चन क्या है? 5th क्वेश्चन आता है
भारत के पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री जिनका मार्च 2020 में निधन हो गया, जिनका मार्च 2020 में निधन हो गया। बेटा कई बार एग्जाम में देखिए जो फेमस सेलिब्रिटीज होते हैं या कोई भी फेमस व्यक्ति होता है ना, उसके निधन वगैरह के बारे में भी पूछ लेता है, क्योंकि हमारे यहां जो करंट अफेयर्स बनता है बेटा वो निधन पर बनता है, आपका अपॉइंटमेंट्स पर बनता है, यानी कि कोई भी नई नियुक्ति हुई है उस पर बनता है, कोई सम्मान मिला उसके ऊपर मिलेगा, है ना, कोई दिवस है तो उसके ऊपर बनेगा क्वेश्चन, या कोई भी व्यक्ति किसी, जैसे हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जो हैं अगर किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं। तो उनका क्या नाम है बेटा, जिनका भी निधन हुआ है मार्च में, उनका क्या नाम है? उनका नाम था बेटा हंसराज भारद्वाज। क्या नाम है? हंसराज भारद्वाज। उम्र कितनी थी बेटा इनकी? 82 साल। क्लियर हो गया बेटा? बताइए किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे को, और इस वीडियो को आप शेयर करते रहिए जल्दी जल्दी। ठीक है बेटा, चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं आप। 6 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य चयनकर्ता किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? आंसर है बेटा सुनील जोशी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कहता है? सरफराज आलम, नमस्कार बेटा। ठीक है, अमन रॉय, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने था, हंसराज भारद्वाज। ठीक है, अब इसको आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है बेटा, और इसको आप नोट भी करते रहिए मेरे साथ साथ, क्योंकि नोट करेंगे बाद में पढ़ेंगे तो याद ऑटोमेटिक हो जाएगा आपको। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति किसे घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है? ठीक है, तो बेटा कौन है? उनका नाम है जैक मा। जैक मा कौन है? ये अलीबाबा के संस्थापक हैं। अलीबाबा क्या है बेटा? अलीबाबा जो है ये चीन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। जैसे कि विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? वो है बेटा अमेजॉन। ठीक है, जो कि यूएसए की कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है बेटा? वो है स्नैपडील। इसी तरीके से जो चाइना की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है वो कौन सी है बेटा? वो है अलीबाबा। ई कॉमर्स कंपनी वो कंपनी होती है जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग कराती है। ठीक है, बताइए किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछिए। चलिए आगे देखते हैं आप। कलीम तुर्की, आपने बेटा आंसर गलत दिया है। मुकेश अंबानी जो है ये केवल इंडिया के हैं, एशिया के नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। भाई 8th का क्वेश्चन क्या आता है हमारा? 8th क्वेश्चन हमारा यह है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना
कौन से राज्य ने शुरू की है? जल्दी से आंसर कीजिए, मेरे को आंसर दीजिए इसका जल्दी से। कौन सा राज्य है जिसने दाल भात योजना स्टार्ट की है? चलिए मैं बता देता हूं इसका आंसर बेटा, वो है झारखंड। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त को जो बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं CIC, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? कौन है बेटा वो? उनका नाम है बिमल जुल्का। या क्वेश्चन देखिए, ये दे देगा आपको कि बिमल जुल्का वर्तमान में किस पद पर कार्यरत है। ठीक है, प्रकाश जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर था वो बेटा झारखंड ही था। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप ऐसी तरीके से आप आंसर देते रहिए मेरे साथ साथ। ठीक है, तो जिससे ये रहेगा कि आपको वो याद क्वेश्चन भी रहेंगे। तो आपको मैं भी बता रहा था कि बिमल जुल्का वर्तमान में किस पद पर कार्यरत हैं, तो बेटा वो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या था हमारा कि हेनले पासपोर्ट, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में, सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए कौन सा स्थान है बेटा, जल्दी से कमेंट कीजिए। अमन रॉय, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया था पिछले क्वेश्चन का कि विमल जुल्का ही है। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? जल्दी से आप कमेंट कीजिए। चलिए मैं बताता हूं इसका आंसर जो है बेटा, इसका आंसर है आपका 84वां। भारत कौन से स्थान पर है बेटा? 84वें स्थान पर है। अब हम बात करें इसमें पहले स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कौन है और तीसरे स्थान पर कौन है। तो देखिए बेटा, पहले स्थान पर जो है यहां पर वो है जापान। दूसरे स्थान पर कौन है बेटा? वो है आपका सिंगापुर। और तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? तीसरे स्थान पर है बेटा जर्मनी। जर्मनी एवं दक्षिणी कोरिया। ठीक है, तीसरे स्थान पर जो है वो संयुक्त रूप से दो हैं देश। वो कौन कौन से हैं? जर्मनी एवं दक्षिणी कोरिया। और जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो पड़ोसी देश है हमारा पाकिस्तान, उसका कौन सा स्थान है? तो पाकिस्तान का स्थान है कौन सा? पाकिस्तान का स्थान है बेटा यहां पर 104वां। 104वां। प्रकाश जी बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, 84वां स्थान है हमारा। चलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप इसको जल्दी से और शेयर कर दीजिए। ठीक है बेटा, जिससे कि और लोग भी इससे कनेक्ट हो जाएं। आप लोग बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर देते रहिए। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा। 8 मार्च का हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 9 मार्च का। चलिए, जब तक आप लोग इसको शेयर कीजिए, जब तक मैं आपके लिए लिखता हूं और क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए जिससे कि और लोग भी जुड़ जाएं। जल्दी से शेयर कर दीजिए।
और जिन लोगों ने अभी तक चाणक्य अकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो लोग डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये आपके लिए जो है एक सफलता की कुंजी है। यानी कि आपको जो सफलता दिलाएगा वो कौन दिलाएगा? वो दिलाएगा चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी। तो आप अपनी सफलता पाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि आप चाणक्य के साथ जुड़ जाइए और अपनी सफलता को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लीजिए। जो भी आपका एम है वो आपको पूरा कराने में पूरा सहयोग करेगा चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा आ जाता है बेटा 9 मार्च का करंट अफेयर्स। 9 मार्च में देखिए पहला क्वेश्चन क्या आता है हमारा। पहला क्वेश्चन है ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? बताइए जल्दी से, कौन सा स्थान है भारत का? अमन रॉय, पाकिस्तान का जो स्थान था बेटा वो पिछले वाले में, यानी कि जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स था उसमें 104वां स्थान था। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप। ठीक है, अब देखिए 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो बेटा इसमें स्थान है भारत का दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा। अब पहले स्थान पर कौन है? पहला स्थान है बेटा यहां पर ब्रिटेन का। क्लियर हो गया बेटा? बताइए किसी को कोई डाउट? मोहम्मद शुएब कोई डाउट बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फुल फॉर्म ऑफ पेटा। देखिए पेटा वो संस्था है जो हमारे देश में आपके पशु चिकित्सा के लिए कार्य करने वाली संस्था है। ठीक है बेटा, तो देखिए मोहम्मद शुएब अभी देखते हैं। देखिए एक हैंड रेज आई है मोहम्मद शुएब की, क्या कहते हैं? हेलो हेलो मोहम्मद शुएब, मोहम्मद शुएब मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए आगे देखते हैं, डिस्कनेक्ट हो गई क्लास। चलिए देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ पेटा। तो बेटा पेटा वो संस्था है जो भारत में पशु चिकित्सा के लिए कार्य करने वाली संस्था है। इसकी फुल फॉर्म है बेटा प्यूपिल इथेनिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। तो बेटा फुल फॉर्म ऑफ पेटा क्या है? मोहम्मद शुएब आपकी वीडियो जो रुक रही है बेटा वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप आगे देखिए बेटा, तो फुल फॉर्म ऑफ पेटा क्या है बेटा? प्यूपिल इथेनिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या आता है? तीसरा क्वेश्चन आता है कि ग्रीस में, जो ग्रीस देश है हमारा, पहली महिला राष्ट्रपति
कौन बनी है? कौन बनी है? तो बेटा देखिए आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है कैटरीना। कैटरीना कैफ नहीं है बेटा, तो याद कर लो कैटरीना सेकेलारो पाउलो, ये नाम है जो ग्रीस की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, नकली नोट पर लगाम लगाने के लिए कौन से संगठन ने विशेष स्याही तैयार की है? तो कौन सा संगठन है बेटा? वो है हमारा CSIR। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? फेसबुक ने महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? कौन सी पहल शुरू की है? तो कौन सी पहल शुरू की है बेटा? उस पहल का नाम है प्रगति पहल। या क्वेश्चन देखो ये दे सकता है कि प्रगति पहल नामक कौन से सोशल मीडिया द्वारा स्टार्ट की गई है? तो बेटा आंसर होगा फेसबुक। और फेसबुक के जो जन्मदाता हैं या संस्थापक हैं, जो वर्तमान प्रमुख हैं या CEO हैं, उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक का हेड ऑफिस कहां पर है बेटा? इसका हेड ऑफिस है कैलिफोर्निया, USA। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो बेटा इसकी शुरुआत हुई थी 4 फरवरी सन 2004 को स्टार्ट हुई थी फेसबुक। तो फेसबुक की शुरुआत कब हुई? जी बिल्कुल सही कहा आपने अमन रॉय, प्रगति है। ठीक है, राम राजपूत बेटा कैटरीना कैफ नहीं थी, उनका नाम था कैटरीना सेकेलारो पाउलो। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया बेटा? बताइए किसी को कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? IDFC फर्स्ट बैंक का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? किसे बनाया
है। तो बेटा कौन है वो है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, ठीक है। और देखो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है, इसकी जो स्थापना हुई थी बेटा, स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई बेटा 1 अक्टूबर सन 2015 को। और इसका जो मुख्यालय है बेटा वो है आपका मुंबई में। इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं उनका नाम है अजय महाजन। अजय महाजन। एक बैंक और स्टार्ट हुआ था इसी साल 2015 में, उसका नाम है बेटा बंधन बैंक। बंधन बैंक जो स्टार्ट हुआ था वो 23 सितंबर सन 2015 को स्टार्ट हुआ था, जिसका हेड ऑफिस कोलकाता में है। और इसके वर्तमान प्रमुख जो है वो चंद्रशेखर घोष है। क्लियर हो गया बेटा? बताइए किसी को कोई डाउट हो तो। जी बिल्कुल सही कहा आपने अरविंद कुमार जी कि अमिताभ बच्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन क्या आता है? 7th क्वेश्चन है हमारा आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक का नया प्रबंध निदेशक, नया प्रबंध निदेशक। बेटा प्रबंध निदेशक को इंग्लिश में बोलते हैं एमडी, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है बेटा? आंसर बताओ जल्दी से, बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए मेरे को। किसे बनाया गया है? आंसर है बेटा इसका बी बैद्यनाथ। बी बैद्यनाथ, ये बंद हो गया। बी बैद्यनाथ। क्लियर हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। 8th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 8th क्वेश्चन है हमारा बेटा वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम, हॉल ऑफ फेम, हॉल ऑफ फेम में हॉल ऑफ फेम 2021 में कौन से खिलाड़ी को शामिल किया गया है? कौन से खिलाड़ी को शामिल किया गया है? जल्दी से बताइए बेटा, आंसर दीजिए मेरे को। उज्जवल अग्रवाल जी अब जुड़ चुके हैं बेटा, जल्दी से आंसर दीजिए। कौन है वो वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल होने वाला खिलाड़ी कौन सा है? आंसर है बेटा इसका टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स को ये उपलब्धि मिली है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन हमारा ये आता है रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता कौन सी टीम है? पहले तो मैं बात करूं आपसे कि रणजी जो ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है। तो बेटा ये संबंधित है हमारा क्रिकेट से, ठीक है। नेशनल लेवल पर जो आयोजित होने वाली ट्रॉफी है वो कौन सी है बेटा? रणजी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है। ये सारी जो ट्रॉफीज हैं ये आपकी क्रिकेट से संबंधित है, और ये सारी की सारी जो आयोजित होती हैं वो नेशनल लेवल पर होती हैं, ठीक है। तो रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता कौन सी टीम है बेटा? आंसर है इसका सौराष्ट्र। क्या है इसका आंसर? सौराष्ट्र। इसका उपविजेता कौन है? उपविजेता टीम है बेटा इसकी बंगाल। क्लियर हो गया बेटा? बताइए किसी को कोई डाउट हो तो। हेमंत सैनी जी
आवाज गूंज रही है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप कंसंट्रेट कीजिए। देखिए 10th क्वेश्चन हमारा क्या आता है बेटा, कौन से देश के वैज्ञानिकों ने, कौन से देश के वैज्ञानिकों ने सोलर रिसीवर ट्यूब, सोलर रिसीवर ट्यूब तकनीक विकसित की है, तकनीक विकसित की है। तो बताइए बेटा कौन सा देश है। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, चलिए, कि कौन से देश के वैज्ञानिकों ने सोलर रिसीवर ट्यूब विकसित की है। चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूं, यूएसए, चाइना, जर्मनी या भारत। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे को। अमन रॉय, सौराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर था बेटा पिछले आंसर का, ठीक है। पिछले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर था वो सौराष्ट्र था और उपविजेता जो है बेटा वो बंगाल था। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौन से देश के वैज्ञानिकों ने सोलर रिसीवर ट्यूब तकनीक विकसित की है, तो बेटा वो कौन सा देश है। मैं ऑप्शन दे देता हूं दोबारा से, चाइना, यूएसए, जर्मनी या भारत। जल्दी से मेरे को कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए इसका, फिर मैं इसका सही आंसर बताता हूं आपको। बताइए बेटा जल्दी से आंसर। चलिए मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या है। बेटा इसका आंसर है भारत। लेकिन जब चाइना और यूएसए जैसे देश ऑप्शन में आ जाते हैं तो बच्चे के दिमाग में केवल एक ही बात आती है, वो ये आती है कि जी हमारा देश तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये काम तो चाइना या यूएसए में से किसी एक ने ही करा होगा, है ना। तो वहां पर हम अपने भारत को थोड़ा सा कम समझते हैं, लेकिन आंसर क्या होता है बेटा, भारत ही होता है। समझ में आ गया। अब तो अगर कहीं ऑप्शन में भारत आता है तो आप उसे हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि आंसर हमारा भारत भी हो सकता है। क्लियर हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो देखिए ये था हमारा 9 तारीख का करंट अफेयर्स। इसके आगे हम अभी और बात करते हैं आपसे। जब तक मैं आपको नेक्स्ट डे का बताता हूं, जब तक आप इस वीडियो को जरा शेयर कर दीजिए, और जिससे कि और लोग जुड़ जाएं इससे, ठीक है बेटा। अच्छा कैसी लग रही है आपको क्लास, मजा आ रहा है ना। जल्दी से कमेंट कीजिए कैसी लग रही है आपको क्लास। बेटा आजकल एक एपिसोड चल रहा है केबीसी। अगर आप केबीसी देखते हो ना तो तब भी आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि जीके में क्या चल रहा है, करंट में क्या चल रहा है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो आते हैं वहां पर करंट अफेयर से रिलेटेड ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो आप मेरी क्लास लीजिए, बाद में आप केबीसी देखिए तो आपको और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको वहां पर आंसर आप देने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप 10 तारीख का करंट अफेयर्स। मजा आ रहा है ना जी। राजपूत शशांक चौहान जी कह रहे हैं बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है, ठीक है। आंसर तुमने सही दिया था बिल्कुल, इंडिया, ठीक है बेटा। और शशांक चौहान राजपूत जी, ठीक है बेटा। तो चलिए इसके आगे की जो हमारी क्लास है 10 तारीख का, जो हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे बेटा, वो कल पढ़ेंगे। आप लोग फिर से कल तैयार रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जोड़िएगा। और जिन लोगों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो लोग चाणक्य एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्लास मिस हो गई है उसको आप रिकॉर्डेड वीडियो में देख सकते हैं। और सुबह 8 बजे से यहां पर क्लासेस स्टार्ट हो जाती है बेटा।
तो 8 बजे से आप जरूर क्लास लीजिए, क्योंकि देखिए ये टाइम आपके लिए गोल्डन टाइम है, क्योंकि अब आने वाले समय में चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं, और वो बम्पर वैकेंसीज को आपका फायदा तभी होगा जब आप लोग पढ़ोगे। ठीक है बेटा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है बेटा, कल ही मिलते हैं फिर इसी टाइम। ठीक है बेटा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों ने तुरंत आंसर दिए मेरे। ठीक है बेटा, चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।